हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में जो है वो पूरे रियासत में सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है बिजली के बिलों के टैक्सेस के ख़िलाफ़, वो दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती जा रही है और वो रुकने का नाम नहीं ले रही। ये तहरीक दिन ब दिन हर शहर, कस्बे और इवन के गांव तक फैल चुकी है। लोगों ने अवामी एक्शन कमेटी की इस कॉल की हमायत की है कि बिजली के बिलों को जमा ना कराया जाए, बल्कि अवामी एक्शन कमेटी के जितने कैंप्स लगे हैं वहाँ पे इनको जो है ला के दे दिया जाए। और इस हवाले से कल जो मैंने इंटरव्यू किया था और सैफुल्ला फ़ारूक साहब का, उस वीडियो प्रोग्राम में भी मैंने वीडियोस दिखाई थी जहाँ पे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के लोग चादर लेके बाज़ारों में जा रहे हैं और दुकानदार उनको अपने बिल जो है वो चादरों में फेंक रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि इस वक्त सिर्फ जो मुज़फ़्फ़राबाद का जो धरना है वहाँ पे 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बिल जो है वो 27 तारीख तक जमा हो चुके थे। आज 29 तारीख है। इसी तरह से मुख्तलिफ जो शहर हैं उनमें भी ये सिलसिला ताहाल जारी है। और कल बड़ा दिलचस्प वाक़या ये पेश आया कि लोगों ने जो बिजली के बिल हैं उनकी कश्तियाँ बना के उनको दरिया नीलम और झेलम में उनको फेंका। और उन्होंने कहा कि ये हम इसलिए किश्तियाँ बना के फेंकी हैं कि यहाँ से जो पानी है दरिया का, ये इनको बहाकर मंगला डैम तक ले जाएगा और नीलम झेलम प्रोजेक्ट तक ले जाएगा, क्योंकि उनके घर तक जो है वो हम अपना एहतजाज पहुँचा रहे हैं। यानी कि मंगला डैम से बिजली बनती है और नीलम झेलम से बिजली बनती है, तो वहाँ तक वो अपना एहतजाज उन्होंने इस तरह से पहुँचाया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है वो बिल्कुल बेबस हो चुकी है। वो ना सिर्फ ये कि बिजली के बिलों के हवाले से कुछ नहीं कर सकते, बल्कि उनके सारे धरे के धरे रह गए वो दावे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर चौधरी अनवर अल हक ने किए थे कि 39 जो ग्रिड स्टेशन है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में, वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले किए जाए। इस हवाले से उनकी बेबसी जो है वो ये भी है कि कल ये सुनने में आया कि वो रावलाकोट कोटली में फिरते रहे लेकिन कोई उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं था। इस वक्त हमें जो बात समझनी चाहिए वो ये है कि ये जो मुआशी मुतालबात के हवाले से जो ये सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक शुरू हुई है, इसको सियासी रुख दिया जाए। और वो सियासी रुख सिर्फ एक ही हो सकता है, और वो ये कि चौधरी अनवर अल हक की जो इंजीनियर्ड हुकूमत है इसको बरतरफ करने का मुतालबा किया जाए। यानी अब नारे जहाँ ये लगते हैं कि कब्ज़ा तुम वसाइल हमारे, कब्ज़ा तुम्हारा नामंजूर, और जहाँ ये नारा लगता है कि बिजली के बिल्लात नामंजूर, बिजली के बिल्लात पर टैक्सेस नामंजूर, वहाँ अब इसके साथ साथ एक नया नारा भी मुतारफ़ कराना पड़ेगा जो कि कुछ इस तरह से होगा कि गो अनवार गो, गो अनवार गो। यानी अनवर अल हक जो है प्राइम मिनिस्टर, इसको अब इस्तीफ़ा देना चाहिए और इस हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए। और उसके बाद पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एक इनकलाबी हुकूमत का क़याम आना चाहिए। और अगर वो इनकलाबी हुकूमत फिलफौर कायम नहीं होती तो फिर तमाम नेशनलिस्टों पर और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों पर एक निगरान हुकूमत कायम की जाए जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट इलेक्शंस कराए, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन से ना हो, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की डीप स्टेट से ना हो। हमें अपनी मंजिल अपने हाथ में अगर लेनी है तो उसके लिए मुज़फ़्फ़राबाद में एक इनकलाबी हुकूमत का क़याम, एक हकीकी मायनों में नुमाइंदा हुकूमत का क़याम वक्त की पुकार बनता नज़र आ रहा है। और इस हवाले से जो सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक इस वक्त पूरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में फैल चुकी है, उसको अब सियासी रुख देने के लिए गो अनवार गो का नारा जो है वो लाजम हो चुका है। आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जद्दोजहद को जारी रखें।